अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना सीखा था, ठीक है। और उससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था। तो अगर आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं और मेरी वीडियोस जो हैं वो रेगुलरली देख रहे हैं तो आपको स्टार्ट लेने में मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने बना ली। अब उससे जो नेक्स्ट काम होता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि डेटा जब हम लोग अरेंज कर लेते हैं, ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, उसके बाद डेटा का क्या होता है, एनालिसिस होता है। क्या होता है? एनालिसिस होता है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, मेजर्स लेते हैं डेटा के थ्रू। वो मेजर्स जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इंफॉर्मेशन इस तरह से प्रोवाइड करती है कि हमारा जो डेटा है उसका सेंटर कौन सा है और हमारा डेटा की जो स्प्रेडनेस है वो कौन सी है, ठीक है। अब आपके सामने पूरा डेटा हो, आप उसकी समरी किस तरह से बताएंगे? आपको समरी बतानी होगी ना। आप डेटा की एक एक वैल्यू को तो पढ़ के नहीं सुनाओगे ना किसी को। आप उस डेटा को समराइज़ करोगे। किस तरह से समराइज़ करोगे? कोई एक मेजर लोगे, उसकी क्या करोगे, कोई एक मेजर लोगे और फिर उस मेजर के थ्रू अपने डेटा की प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन करोगे, ठीक है। कि आपके डेटा का एवरेज क्या है, आपकी डेटा की सेंट्रल लोकेशन क्या है और आपकी डेटा की सबप्रेडनेस क्या है। तो सबसे पहले जो चैप्टर है मेरे पास वो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। हमने ये बताना है कि हमारा डेटा का सेंट्रल पॉइंट कौन सा है। उसके डिफरेंट तरीके। सेंट्रल पॉइंट इन द सेंस कि अगर मेरे पास ये सारे डॉट्स हैं, ठीक है, ये सारे डेटा के डॉट्स हैं, ठीक है। अब इस डेटा के डॉट्स में जो ये दरमियान की जो वैल्यू है, जिसके इर्द गिर्द सारी ये वैल्यूज़ लाए कर रही हैं, ये जो दरमियानी वैल्यू है इसको हमने आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है? इसको हमने आइडेंटिफाई करना है, जिसको हम एवरेज बोलते हैं। यानी कि आपको पूरे डेटा को अगर हम लोग लिखें और उसका सेंटर डिफाइन करें तो वो वाली जो मेजर होगी वो कहलाएगी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। यानी कि उसकी जो टेंडेंसी है वो सेंटर की तरफ है। उस मेजर की टेंडेंसी जो है वो सेंटर की तरफ है, ओके। अब ये तो होगी हमारी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इस चैप्टर में हम जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे वो हमारा सेंटर ही बता रही होंगी। मेथड्स डिफरेंट है लेकिन काम सबका एक ही है कि वो डेटा का क्या बताते हैं, सेंटर बताते हैं, ठीक है। अब हमारे पास दो तरह की एवरेजेस होती हैं, एक है मैथमेटिकल एवरेज और एक है पोजीशनल एवरेज, ठीक है। मैथमेटिकल एवरेज और पोजीशनल एवरेज में थोड़ा सा फ़र्क है। वो ये है कि पोजीशनल एवरेज वो होती है जो हमें पोजीशन, मतलब दरमियानी पोजीशन में हमें देखनी होती है कि जो दरमियान है, दरमियानी पोजीशन है, पोजीशन पे जो वैल्यू मौजूद है बस वो उठा। 10 डिवाइडेड बाय 94.5, इसी तरह 17 डिवाइडेड बाय 114.5, इस तरह मैं वैल्यूज़ निकाल लूँगी, ठीक है। जो आंसर आएगा सो ऑन 10, ये वाला जो चारों वैल्यूज़ हैं आप सॉल्व कर लेंगे। जब आप ये सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे आपने इस कॉलम का क्या करना है, सम ले लेना। ये सम आपने हार्मोनिक मीन में नीचे लिखना है। क्या लिखना है? नीचे। जैसे कि सम ऑफ एफ है तो यहाँ पे 60 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय यहाँ पे जो सम आएगा वो मैं यहाँ रखती हूँ। अच्छा, अब आपने यहाँ पे क्या किया, x का रेसिप्रोकल लिया, उसको f से मल्टीप्लाई किया, या फिर आपने डायरेक्टली f को किसके ऊपर डिवाइड कर दिया, x के ऊपर डिवाइड कर दिया। तो आपके पास ये आखिर पे सम आ गया इस कॉलम का, ठीक है। इस सम को उठा के आपने इस जगह पे रख देना है, ठीक है। और सम ऑफ f को यानी 60 को उठा के यहाँ रखना है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 113.11 यानी कि 113.11 ग्राम जो है वो आपका हार्मोनिक मीन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के आंसर जो हैं वो तकरीबन सेम ही है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। 2 का फ़र्क है या 3 का फ़र्क है, इतने इससे ज़्यादा का फ़र्क नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये तीनों एवरेजेस क्या हैं, सेंटर फाइंड करने के लिए जो है यूज़ होती हैं। अलग अलग मेथड्स हैं बट इसके आंसर जो है वो भी थोड़े माइनर से चेंज होते हैं, ठीक है। और इनको यूज़ करने का जो तरीका होता है कि अरिथमेटिक मीन कब लगाना है, ज्योमेट्रिक मीन कब लगाना है, हार्मोनिक मीन कब लगाना है, ये एक अलग टॉपिक है। क्योंकि आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आपको एक क्वेश्चन आएगा कि जी अरिथमेटिक मीन फाइंड कर दें या ज्योमेट्रिक मीन या हार्मोनिक मीन, तो आप उसके मुताबिक फाइंड कर देंगे। वरना मैं आपको सिंपल ये बता देती हूँ कि जहाँ पे डेटा हमारा जिसमें एक्सट्रीम वैल्यूज़ नहीं होती वहाँ पे हम लोग अरिथमेटिक मीन लगाते हैं। जहाँ पे हमने परसेंटेज रेट्स वगैरह फाइंड करने होते हैं, रेशोज़ वगैरह, वहाँ हमने ज्योमेट्रिक मीन और फिर उसके लिए जो क्या कहते हैं
अच्छा, तो हार्मोनिक मीन भी इसी तरह रेट्स एंड रेशियो, सर्टन टाइप्स की रेट्स और रेशियोज होती हैं जो स्पीड वगैरह इस तरह के लिए यूज़ होते हैं, जो कि थोड़ा टॉपिक हट के होगा, उसके लिए एक अलग वीडियो बन सकती है। बट अभी हमने जस्ट ये सीखा है कि कैसे हम अरिथमेटिक मीन, कैसे हम ज्योमेट्रिक मीन और कैसे हम हार्मोनिक मीन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी तक हमने ग्रुप डेटा से किया है, अब आगे फर्दर हम अनग्रुप डेटा से ये तीनों चीज़ें जो हैं वो मुहैया करेंगे और इस तरह से आपकी जो मैथमेटिकल एवरेजेस हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। हमने अरिथमेटिक मीन अनग्रुप डेटा से कैलकुलेट करना सीख लिया था। अब हमारे पास है ज्योमेट्रिक मीन और अनग्रुप डेटा, ठीक है। अनग्रुप डेटा वही हमारे पास है जो अरिथमेटिक मीन वाला था, ठीक है, ठीक है। मैंने जस्ट उस डेटा को यूँ करके लिख लिया ताकि मैं उसका लॉग ले सकूँ। ज्योमेट्रिक मीन का जो टोटल फार्मूला होता है वो ये होता है कि एंटी लॉग ऑफ एक्स ओवर एन। इसका मतलब है कि पहले एक्स का क्या करना है, लॉग लेना है। सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा, सम आएगा, क्या आएगा, सम भी आएगा, ठीक है। तो फिर उसका मैंने क्या ले लेना है, सम ले लेना है और सम लेने के बाद उसको n पे डिवाइड कर देना है और फिर जो वैल्यू आएगी उसका आखिर पे मैंने क्या करना है, एंटी लॉग ले लेना है। अब ये मेरे पास x सारा था, ठीक है, मैंने 1 बाय 1 हर एक का लॉग ले लिया। लॉग ऑफ 4 मेरे पास ये आ गया, लॉग ऑफ 5 मेरे पास ये आ गया, लॉग ऑफ 6 मेरे पास ये आ गया, लॉग ऑफ 5 ये आ गया, फिर लॉग ऑफ 7 ये मेरे पास आ गया। ये मेरे पास क्या आ गया, कॉलम बन गया जो कि है लॉग ऑफ x, ठीक है, यानी x का लॉग लिया। उसके बाद मैंने क्या करना है, उसका सम ले लेना है। तो इस पूरे कॉलम का मैंने क्या किया है, सम ले लिया है। अब सम लेके जो मेरे पास वैल्यू आई है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है, ये इस जगह पे, और n कितने 5 है, 1 2 3 4 5, इसको 5 पे डिवाइड कर दिया। अब ये वाले इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो मेरे पास 0.72458 आ जाएगा। इसका मैं जब एंटी लॉग लूँगी तो मेरे पास ये आ गया 5.3037, जो कि मेरा ज्योमेट्रिक मीन है। अरिथमेटिक मीन भी हमारे पास अराउंड जो है 5 ही आया था, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ज्योमेट्रिक मीन का आउटलुक आ गया। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी कि लॉग कैसे लेते हैं और एंटी लॉग कैसे लेते हैं। ये कैलकुलेटर की तरफ करना अगर आगे अपना। अच्छा जी, यहाँ पे मैं अगर 4 का लॉग लूँ तो मैं किस तरह से लूँगी। यहाँ पे ये मेरे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है, तो यहाँ पे ये जो है ना लॉग, सिंपल शिफ्ट ने दबाना, सॉरी मैंने पहले मेंशन कर दिया था कि शिफ्ट दबाना है, नहीं, लॉग दबाना है। लॉग दबाने के बाद आपने 4 दबाना है और इक्वल दबा देना है, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा, देखिए 0.6220। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये मैंने क्या काम किया है, सिंपल, दोबारा देख लें, ऑन किया, ये जो मेरे पास लॉग है इसको दबाया, जो वैल्यू है वो डाली, 4 है तो इक्वल का साइन दबा दिया, तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसको 4 डिजिट्स तक आपने लिख लेना है, ठीक है। अब अगर आखिर पे हमारे पास ये देखिए 0.72458 आ गया है ना, इसका अब हमने क्या लेना है, एंटी लॉग लेना है। इसी लॉग के ऊपर एक छोटा सा बना हुआ है एंटी लॉग का, तो जो ऊपर वाले फंक्शंस होते हैं ना वो हम शिफ्ट दबा के यूज़ करते हैं। तो मैंने पहले क्या करना है, शिफ्ट दबाना है, फिर मैंने ये करना है। अब इसका मतलब है कि अब आपको लिखना है 0.72458, ठीक है, इज इक्वल टू, ये आ गया मेरे पास। तो ये जो आएगा मेरे पास 5.3037, यानी कि ये जो मेरी लॉग की वैल्यू थी ना एंड पे, मैंने उसको एंटी लॉग ले लिया, यानी कि उसको ओरिजिनल डेटा में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने ज्योमेट्रिक मीन अनग्रुप डेटा से फाइंड कर लिया, तो अब हमारे पास है हार्मोनिक मीन, जो हमने अनग्रुप डेटा से फाइंड कर लेना है। वही अनग्रुप डेटा के लॉग कैसे लेते हैं और एंटी लॉग कैसे लेते हैं, ये कैलकुलेटर की तरफ करना अगर आगे अपना। अच्छा जी, यहाँ पे मैं अगर 4 का लॉग लूँ तो मैं किस तरह से लूँगी। यहाँ पे ये मेरे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है, तो यहाँ पे ये जो है ना लॉग, सिंपल शिफ्ट ने दबाना, सॉरी मैंने पहले मेंशन कर दिया था कि शिफ्ट दबाना है, नहीं, लॉग दबाना है। लॉग दबाने के बाद आपने 4 दबाना है और इक्वल दबा देना है, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा, देखिए 0.6220। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये मैंने क्या काम किया है, सिंपल, दोबारा देख लें, ऑन किया, ये जो मेरे पास लॉग है इसको दबाया, जो वैल्यू है वो डाली, 4 है तो इक्वल का साइन दबा दिया, तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसको 4 डिजिट्स तक आपने लिख लेना है, ठीक है। अब अगर आखिर पे हमारे पास ये देखिए 0.72458 आ गया है ना, इसका अब हमने क्या लेना है, एंटी लॉग लेना है। इसी लॉग के ऊपर एक छोटा सा बना हुआ है एंटी लॉग का, तो जो ऊपर वाले फंक्शंस होते हैं ना वो हम शिफ्ट दबा के यूज़ करते हैं। तो मैंने पहले क्या करना है, शिफ्ट दबाना है, फिर मैंने ये करना है। अब इसका मतलब है कि अब आपको लिखना है 0.72458, ठीक है, इज इक्वल टू, ये आ गया मेरे पास। तो ये जो आएगा मेरे पास 5.3037, यानी कि ये जो मेरी लॉग की वैल्यू थी ना एंड पे, मैंने उसको एंटी लॉग ले लिया, यानी कि उसको ओरिजिनल डेटा में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है।
अच्छा जी, अब हमने ज्योमेट्रिक मीन अनग्रुप डेटा से फाइंड कर लिया, तो अब हमारे पास है हार्मोनिक मीन जो हमने अनग्रुप डेटा से फाइंड कर लेना है। वही अनग्रुप डेटा है मेरे पास, फार्मूला चेंज हो गया है जो कि n ओवर समेशन 1 ओवर x है, जस्ट उसके साथ फ्रीक्वेंसी नहीं है, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। अब मेरे पास यहाँ पे मैंने x वही वाला जो एक कॉलम की सूरत में लिखा हुआ है 1 ओवर एक्स। अब हमें चाहिए ना फार्मूला को देखना है आपने हमेशा, तो हर x को हमने 1 के ऊपर हर x को डिवाइड कर देना, 1 ओवर 4, 1 ओवर 5, 1 ओवर 6, 1 ओवर 5 और 1 ओवर 4, 1 ओवर 5, 1 ओवर 6, 1 ओवर 5 और 1 ओवर 7, इस तरह से करके हमने सारी वैल्यूज़ निकाल लेना है। और आखिर पे देखिए 1 ओवर एक्स करने के बाद उसने कहा कि उसका सम लो, तो आपने सम ले लिया तो 0.95 आ गया। n की जगह ये जो नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 लिखें और 0.95 जो आपका ये सम आया ये लिखें, और इसको आप डिवाइड करेंगे तो 5.2631 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप नोटिस करें कि अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन का आंसर जो है अनग्रुप डेटा से भी क्या आ रहा है, राउंड अबाउट सेम ही आ रहा है, ठीक है। इस तरह इस वीडियो में आप लोगों ने मैथमेटिकल एवरेजेस सीख ली हैं, जिसमें अरिथमेटिक मीन आपने सीखा ग्रुप्ड और अनग्रुप से, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन को भी आपने ग्रुप और अनग्रुप से सीख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मॉड लेना और मीडियन लेना बताऊंगी, जो कि ग्रुप डेटा से भी बताऊंगी और अनग्रुप डेटा से भी बताऊंगी। और यहाँ इस वीडियो में आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। दरमियानी पोजीशन है, पोजीशन पे जो वैल्यू मौजूद है बस वो उठा लेनी है। जबकि मैथमेटिकल क्या है कि उसमें हम सारी वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं, उसके ऊपर कोई मैथमेटिकल उस तरह से फार्मूला लगाते हैं और उसके बाद हम उसका रिज़ल्ट निकालते हैं, ठीक है। अब मैथमेटिकल एवरेज जो है उसके 3 टाइप्स हैं, देखिए अरिथमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है और हार्मोनिक मीन है, ओके। अब उसके बाद क्या है, अच्छा तो अब हमारे पास ये जो हैं ये सारी मैथमेटिकल एवरेजेस हैं, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। ये डिफरेंट मेथड्स हैं एवरेज को फाइंड आउट करने के, ठीक है। अब अरिथमेटिक मीन जो होता है ना, उसको अगर हम अनग्रुप डेटा हो ना, उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू हम फ्रीक्वेंसी ना बनाएं, उसकी क्लासेस ना बनाएं और उसके बगैर डील करें तो क्या उसके लिए अलग फार्मूला है। और ग्रुप डेटा जो मैंने आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना सिखाया था कि अनग्रुप डेटा से ग्रुप डेटा कैसे बनाते हैं, तो जब आप ग्रुप डेटा पे आते हो तो फार्मूला ये वाला लगता है, मतलब। उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन है, तो ज्योमेट्रिक मीन में भी आप देखेंगे कि ग्रुप डेटा के लिए अलग फार्मूला है और अनग्रुप डेटा के लिए अलग फार्मूला है। इसी तरह हार्मोनिक मीन है और उसके लिए ग्रुप डेटा अलग है के लिए फार्मूला अलग है और अनग्रुप डेटा के लिए फार्मूला अलग है, ठीक है। ये दोनों तरीके से हम लोग कर सकते हैं। इसी तरह पोजिशनल एवरेज है, वो 2 तरह की हैं, वो है मीडियन, जिसमें क्वांटाइल्स सारे आ जाते हैं, क्वार्टाइल्स आ जाते हैं, मीडियन आ जाता है, डिसाइल्स आ जाते हैं, उसके बाद परसेंटाइल्स आ जाते हैं। ये सारे जो आते हैं वो क्वांटाइल्स कहलाते हैं, यानी कि क्वार्टाइल्स, मीडियन, डिसाइल्स और परसेंटाइल्स ये सारे मिलके क्वांटाइल्स कहलाते हैं। कलेक्टिवली उसको क्वांटाइल्स बोलते हैं और यहाँ पे हम मीडियन का जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि मिडल पॉइंट आपका जो है वो मीडियन होगा। उसको भी हम ग्रुप डेटा से इस फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, अनग्रुप डेटा से ये वाला फार्मूला है। अब मॉड है, तो मॉड को भी ग्रुप और अनग्रुप दोनों से कर सकते हैं हम। और इसको फाइंड आउट करने का जो तरीका है वो मैं इन डिटेल बताऊंगी। ये जस्ट एक ओवरव्यू है, वो आप सब अपनी कॉपीज़ पे नोट डाउन कर लें ताकि आपको तमाम जो चीज़ें हैं वो क्लियर रहें और आप कंफ्यूज ना हो कि ये चीज़ें तो हमने पहले पढ़ी थी, या फार्मूलों में आप लोग कंफ्यूज ना हो। फार्मूला आप सबको याद होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए कि कौन सा फार्मूला किसका है, तो देन आपके लिए स्टैटिस्टिक्स बहुत इजी हो जाएगी, ठीक है। ये ओवरऑल हमारा एक ओवरव्यू है। मैं दोबारा बता रही हूँ, ये मैथमेटिकल एवरेजेस हैं, ये पोजिशनल एवरेजेस हैं, ये फार्मूला है जो अरिथमेटिक मीन का फार्मूला है। देखें जो ग्रुप आपने नोटिस करना है कि जो ग्रुप डेटा है उसमें जो फार्मूला आ रहा है उसमें एफ़ का है रोल। देखिए समेशन एफ ऑफ एक्स ओवर समेशन एफ, ये जो चीज़ है ये है समेशन, ठीक है। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है। क्या है फ्रीक्वेंसी? पिछले लेक्चर में मैंने आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना सिखाई थी कि हर क्लास के आगे उसकी फ्रीक्वेंसी फार्मूला ये वाला लगता है, मतलब। उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन है, तो ज्योमेट्रिक मीन में भी आप देखेंगे कि ग्रुप डेटा के लिए अलग फार्मूला है और अनग्रुप डेटा के लिए अलग फार्मूला है। इसी तरह हार्मोनिक मीन है और उसके लिए ग्रुप डेटा अलग है के लिए फार्मूला अलग है और अनग्रुप डेटा के लिए फार्मूला अलग है, ठीक है। ये दोनों तरीके से हम लोग कर सकते हैं। इसी तरह पोजिशनल एवरेज है, वो 2 तरह की हैं, वो है मीडियन, जिसमें क्वांटाइल्स सारे आ जाते हैं, क्वार्टाइल्स आ जाते हैं, मीडियन आ जाता है, डिसाइल्स आ जाते हैं, उसके बाद परसेंटाइल्स आ जाते हैं। ये सारे जो आते हैं वो क्वांटाइल्स कहलाते हैं, यानी कि क्वार्टाइल्स, मीडियन, डिसाइल्स और परसेंटाइल्स ये सारे मिलके
क्वांटाइल्स कहलाते हैं। कलेक्टिवली उसको क्वांटाइल्स बोलते हैं और यहाँ पे हम मीडियन का जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि मिडिल पॉइंट आपका जो है वो मीडियन होगा। उसको भी हम ग्रुप डेटा से इस फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, अनग्रुप डेटा से ये वाला फार्मूला है। अब मॉड है तो मॉड को भी ग्रुप और अनग्रुप दोनों से कर सकते हैं हम। और इसको फाइंड आउट करने का जो तरीका है वो मैं इन डिटेल बताऊंगी। ये जस्ट एक ओवरव्यू है, वो आप सब अपनी कॉपीज़ पे नोट डाउन कर लें ताकि आपको तमाम जो चीज़ें हैं वो क्लियर रहें और आप कंफ्यूज ना हो कि ये चीज़ें तो हमने पहले पढ़ी थी, या फार्मूलों में आप लोग कंफ्यूज ना हो। फार्मूला आप सबको याद होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए कि कौन सा फार्मूला किसका है, तो देन आपके लिए स्टैटिस्टिक्स बहुत इजी हो जाएगी, ठीक है। ये ओवरऑल हमारा एक ओवरव्यू है। मैं दोबारा बता रही हूँ, ये मैथमेटिकल एवरेजेस हैं, ये पोजिशनल एवरेजेस हैं, ये फार्मूला है जो अरिथमेटिक मीन का फार्मूला है। देखें जो ग्रुप आपने नोटिस करना है कि जो ग्रुप डेटा है उसमें जो फार्मूला आ रहा है उसमें एफ का है रोल। देखिए समेशन एफ ऑफ एक्स ओवर समेशन एफ, ये जो चीज़ है ये है समेशन, ठीक है। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी है। क्या है फ्रीक्वेंसी? पिछले लेक्चर में मैंने आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना सिखाई थी कि हर क्लास के आगे उसकी फ्रीक्वेंसी दी होती थी। तो ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ और एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ, ओके। इसके बाद अनग्रुप डेटा है तो फ्रीक्वेंसी तो होगी नहीं, सिर्फ वैल्यूज होंगी, तो इसलिए यहाँ पे एफ एन है। इसी तरह यहाँ पे देखिए ग्रुप डेटा है तो हमने समेशन एफ लॉग ऑफ एक्स ओवर समेशन एफ। अनग्रुप डेटा है तो यहाँ पे एफ नहीं है, ठीक है। इसी तरह मीडियन देख लें, ये देख लें, हार्मोनिक मीन देख लें, ये सारे फार्मूले आप लोग नोट डाउन कर लें। तो सबसे पहले हम अरिथमेटिक मीन और अनग्रुप डेटा निकालेंगे कि वो किस तरह से फाइंड आउट करें। अब आप मेरे पास डेटा देखें किस चीज़ का है, स्टूडेंट हाइट का मेरे पास डेटा है, स्टूडेंट्स हाइट का, जिसको मैंने x कह दिया। क्या कह दिया? x कह दिया, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ये डेटा मौजूद है, इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई, कोई क्लासेस नहीं बनी हुई, तो इट मीन्स कि ये क्या है? अनग्रुप डेटा है। अब जो फार्मूला होगा वो भी किस चीज़ का लगेगा? अनग्रुप डेटा का लगेगा। अब फार्मूला मेरे पास क्या है? मीन मौजूद है, इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई, कोई क्लासेस नहीं बनी हुई, तो इट मीन्स कि ये क्या है? अनग्रुप डेटा है। अब जो फार्मूला होगा वो भी किस चीज़ का लगेगा? अनग्रुप डेटा का लगेगा। अब फार्मूला मेरे पास क्या है? मीन इज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, जितनी भी ऑब्जर्वेशंस है उनका सम लो और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के ऊपर उसको डिवाइड कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा? मीन आ जाएगा। अब अरिथमेटिक मीन को मतलब आप डिनोट कैसे कर सकते हो? एक्स बार से, ठीक है। जहाँ एक्स बार लिखा हुआ आएगा आपको पता चल जाएगा ये मीन है, सैम्पल मीन। कौन सा मीन है? सैम्पल मीन, ठीक है, क्योंकि ये सैम्पल दिया हुआ है आपके पास। पॉपुलेशन के लिए आप लोग इसकी जगह पे क्या यूज़ करते हो? म्यू यूज़ करते हो। क्यों क्या यूज़ करते हो? म्यू। जहाँ पे पूरी पॉपुलेशन के लोगों की हाइट दी हो और आपने उसका मीन फाइंड करना हो तो उसको हम म्यू करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कैपिटल एन आ जाएगा, ठीक है। अब समेशन एक्स ओवर एन हमारे पास फार्मूला है। ये जो साइन है ना ये है सिग्मा, इसको बोलते हैं समेशन। क्या बोलते हैं? समेशन। यानी कि आपने जो ये x है ना इसकी सारी वैल्यूज़ को क्या कर दिया? सम अप कर दिया है, ठीक है, ऐड कर दिया है और उसको डिवाइड कर दिया टोटल नंबर पे। अब मैंने इसको क्या किया? देखिए 5 को प्लस किया, 6 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7, ये हमने सबको सम किया। 1 2 3 4 5 जो है ऑब्जर्वेशन थी उनको डिवाइड किया तो 27/5 मेरे पास यहाँ पे आया और इनको डिवाइड किया तो 5.4 आ गया, ठीक है। इसका मतलब है 5 इंचज़ एंड 4 सेंटीमीटर हमारी एवरेज हाइट है पूरी क्लास के स्टूडेंट्स की, ठीक है। तो ये मेरे पास एक सेंट्रल पॉइंट आ गया। अब आप अपने डेटा को भी अरेंज करके देख लो तो आपका सेंटर यही बनेगा 5.4, ठीक है। ये आपकी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है, दैट्स इट। अभी हमने अरिथमेटिक मीन को अनग्रुप डेटा से फाइंड आउट करना सीखा, ठीक है। अब जब हमारे पास इस तरह के ग्रुप डेटा हो, ग्रुप डेटा क्या है कि हमारे पास ये देखें ये क्लासेस गिवन है और हर क्लास के कॉरिस्पॉन्डिंग मेरे पास एक फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है। तो ये मेरा क्या होता है? ग्रुप डेटा, ठीक है। यानी कि ये जो क्लास है ना 65 to 84, यानी कि वो लोग जिनका वेट 65 से 84 है वो कितने लोग हैं? वो 9 लोग हैं, ठीक है, एक क्लास में। फिर जिनका वेट 85 से 104 तक है वो लोग कितने हैं? वो हैं 10 लोग हैं टोटल। इस तरह 105 से लेकर 124 ग्राम तक जिन लोगों का वेट है वो लोग कितने हैं? 17। इसी तरह हर क्लास के सामने कितने लोगों की तादाद लिखी हुई है, ठीक है, या बच्चों की या स्टूडेंट की तादाद लिखी हुई है। ये जो तादाद होती है इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो हर क्लास के सामने जब फ्रीक्वेंसी दी होती है तो ये मेरे पास होता है ग्रुप डेटा, ठीक है। उस ग्रुप डेटा को डील करने के लिए हमारे पास जो मीन का फार्मूला है वो है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ ऑफ एक्स ओवर समेशन एफ, ठीक है। यानी अच्छा जी, अब आप लोगों ने
अरिथमेटिक मीन समझ लिया कि ग्रुप से और अनग्रुप डेटा से हम लोग किस तरह से अरिथमेटिक मीन निकालते हैं। नेक्स्ट जो है वो है ज्योमेट्रिक मीन। वो हम सबसे पहले ग्रुप डेटा के लिए इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये क्लास भी वही वाली है, फ्रीक्वेंसी भी वही वाली है और मिड पॉइंट जो हमने पिछले निकाले थे वही वाले हैं। यहाँ तक सारा कुछ सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास मौजूद थी तो हमने ज्योमेट्रिक मीन ग्रुप डेटा के लिए पहले निकाल लिया है। वो किस तरह से कि ज्योमेट्रिक मीन का जो फार्मूला है वो है समेशन एफ लॉग ऑफ एक्स डिवाइड बाय समेशन एफ। अब समेशन एफ तो आपको समझ में आ गया था ना कि 60 है। इस फार्मूला को समझ लें। इस फार्मूले में है कि जो एक्स दिया हुआ है ना, इसका आपने क्या करना है, लॉग लेना है। मैंने क्या किया, एक कॉलम बना लिया है जिसमें मैं लॉग ले रही हूँ एक्स का। इन सारी वैल्यू का 1 बाय 1 मैं लॉग ले लूँगी और यहाँ लिख लूँगी, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि ये जो ये वाला लॉग ऑफ एक्स का है ना, इसको आपने मल्टीप्लाई कराना है एफ से। पहले अरिथमेटिक मीन में हमने सिर्फ सिंपल एक्स को एफ से मल्टीप्लाई कराया था ना, लेकिन ज्योमेट्रिक मीन में पहले हम एक्स का यानी मिड पॉइंट्स का लॉग लेते हैं, फिर उसको हम किससे मल्टीप्लाई कराते हैं, एफ से मल्टीप्लाई कराते हैं। समझ आ गई? तो मेरा ये वाला कॉलम बच जाएगा। अब वो जो ये वाली वैल्यूज़ होंगी ना, इनका मैंने क्या करना है, आखिर पे सम ले लेना है। क्या ले लेना है, सम ले लेना है। जो यहाँ पे वैल्यू आएगी वो मैं यहाँ रखूँगी और समेशन एफ को यहाँ रख के मैं सॉल्व कर लूँगी। दैट्स सो सिंपल। अब यहाँ पे क्या करना है कि 74.5 है ना, इसका आपने लॉग लेना है कैलकुलेटर की मदद से। आपने लॉग लिखना है, शिफ्ट दबा के लॉग का एक बटन होगा उसको प्रेस करना है और आगे लिखना है 74.5 और इक्वल का बटन दबाएंगे तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी जो आपने यहाँ रखनी है। फिर आपने 94.5 का लॉग लेना है, वो यहाँ रखना है। 114.5 का लेंगे तो यहाँ रखना है। इसी तरह आपने पूरा कॉलम बना लेना है, ठीक है। मैं आपको ये बना के और फिर उसके बाद आगे दिखाती हूँ कि क्या होता है। अच्छा जी, अब ये जो हमारी एक्स की वैल्यूज़ थी ना, हमने सिंपली इसका क्या ले लिया, लॉग ले लिया। अब लॉग लेने के बाद हमने इसको एफ से मल्टीप्लाई करना है। अरिथमेटिक मीन में और ज्योमेट्रिक मीन में मैं बार बार बता रही हूँ, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि हमने जस्ट ज्योमेट्रिक मीन में एक्स का क्या ले लिया है, लॉग ले लिया है, ठीक है। और लॉग लेने के बाद हमने इसको एफ से मल्टीप्लाई कर दिया है और ये मेरे पास आ गया सम, ठीक है। अब इस सम को मैंने उठा के यहाँ पे रखा, ये जो 124 पॉइंट ये आ गया था, उसको 60 पे डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया 2.0708, ठीक है। अब ये मेरे पास लॉग की फॉर्म में ये वाला जवाब आया है, लेकिन हमें लॉग की फॉर्म में तो हम बात ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें उसका क्या करना पड़ेगा, एंटी लॉग लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एंटी लॉग लेना पड़ेगा। और एंटी लॉग लेके तो जो जवाब आएगा वो मेरा 117.7 ग्राम मतलब मेरा एवरेज रेट आ गया, ठीक है, जो कि मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो ये मेरा क्या है, ग्रुप डेटा के लिए। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूँगी। अच्छा, अब क्योंकि डेटा हमारे पास मौजूद था तो जी अब हम लोग करने लगे हार्मोनिक मीन फॉर ग्रुप डेटा, ठीक है। ये भी ग्रुप डेटा के लिए है जो हार्मोनिक मीन हम कर रहे हैं। ये डेटा भी हमारे पास पहले से मौजूद था, फ्रीक्वेंसी भी और मिड पॉइंट्स हमने लिए हुए थे, ठीक है। फार्मूला आप लोग गौर से देखा करें। सबसे पहले तो हार्मोनिक मीन का जो हमारे पास ग्रुप डेटा के लिए फार्मूला है वो समेशन एफ ओवर एक्स है। समेशन एफ आपके पास 60 मौजूद है। इस एरिया को आपने सॉल्व करना है। सम आपने सबसे आखिर में लेना होता है, ठीक है। अब हमने हर एफ को किसके ऊपर डिवाइड करना है, एक्स के ऊपर डिवाइड करना है, एफ ओवर एक्स आई, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ प्रोसीजर देख लें, यहाँ तक डेटा मौजूद था, इसको आगे मैंने फार्मूला देखा तो मुझे पता चल गया कि मैंने हर एफ को किसके ऊपर डिवाइड करना है, एक्स के ऊपर डिवाइड करना है। तो मैंने क्या काम किया कि एक तरीका ये है कि जिस तरह आपने ज्योमेट्रिक मीन में लॉग लिया था ना एक्स का, इसमें क्या करना होता है कि आपने रेसिप्रोकल लेना होता है एक्स का। रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि 1 डिवाइडेड बाय एक्स करना होता है, ठीक है। यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 74.5 ये आ गया, 1 डिवाइडेड बाय 94.5 इसका जवाब लिख लेना है, 1 डिवाइडेड बाय 114.4 ये रेसिप्रोकल आ जाता है। अब इस रेसिप्रोकल को जो ये वैल्यू आती है इसको हमने फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। जिस तरह आपने ज्योमेट्रिक मीन में एक्स का लॉग लिया था और वो जो लॉग ऑफ एक्स था उसको आपने एफ से मल्टीप्लाई किया था ना, और अरिथमेटिक मीन में क्या किया था, सिंपल एक्स को आपने एफ से मल्टीप्लाई कर दिया था, ठीक है। अब हार्मोनिक मीन में क्या होता है कि हर एक्स का आपने रेसिप्रोकल लेना है, फिर उसको एफ से मल्टीप्लाई करना है, एक उसको एफ से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि देखें जब आप f को इस फार्मूले से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो f 1 जार f हो जाता है ना, यानी कि f बन जाता है और डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है, xi हो जाता है, ठीक है। तो आपको
अलग-अलग 1/x करने के बजाय डायरेक्टली आप क्या करें, f को किसके ऊपर डिवाइड कर दें, xi के ऊपर डिवाइड कर दें। इस तरह आपका ये जो एरिया है वो ख़त्म हो जाएगा, यानी कि आप नहीं करोगे ये वाला एरिया। सिंपल आप क्या करो, हार्मोनिक मीन के लिए हर f को xi के ऊपर क्या करो, डिवाइड कर दो। यानी 9 को डिवाइड करो 74.5 पे, 10 को डिवाइड करो 94.5 पे, जैसे ये है 10 डिवाइडेड बाय 94.5।